मित्रों नमस्कार। नंदू और चंदू, दो मूर्खों की कथा। धूलपुर गांव बहुत समय पहले पहाड़ियों और खेतों से घिरे एक छोटे से गांव धूलपुर में दो मित्र रहते थे, नंदू और चंदू। पूरा गांव उन्हें प्यार से नहीं बल्कि मजाक में दो महान बुद्धू कहता था। दोनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर नंदू कुएं में गिर जाए तो चंदू उसे बचाने नहीं बल्कि उसके साथ कूदने पहुंच जाए। गांव में सुबह होते ही बैलों की घंटियां बजती, औरतें नदी से पानी भरती, बच्चे मिट्टी में खेलते और किसान खेतों की ओर निकल जाते। लेकिन नंदू और चंदू वह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर दुनिया सुधारने की बातें करते। एक दिन नंदू बोला, चंदू, मुझे लगता है गांव वाले हमारी कद्र नहीं करते। चंदू ने गंभीर चेहरा बनाया, हाँ, क्योंकि हम बहुत बुद्धिमान हैं। तभी वहाँ से राम खिलावन काका गुजरे। उन्होंने पूछा, अरे तुम दोनों सुबह सुबह क्या कर रहे हो? नंदू बोला, काका, हम गांव के तरक्की की योजना बना रहे हैं। काका हंस पड़े, पहले खुद की तरक्की कर लो बेटा। दोनों को बात बुरी लगी। चंदू बोला, देख लेना नंदू, एक दिन पूरा गांव हमारा नाम लेगा। और सचमुच पूरा गांव उनका नाम लेने वाला था, लेकिन वजह कुछ और बनने वाली थी। एक दिन दोनों जंगल गए लकड़ी काटने। चलते चलते चंदू ने पेड़ की डाल पर लटकती सूखी मछली देखी। असल में किसी शिकारी ने उसे सुखाने के लिए टांगा था। चंदू की आंखें फैल गई। नंदू, देख, पेड़ पर मछली उगती है। नंदू भी चौंक गया, अरे वाह, इसका मतलब खेतों में गेहूं बोना बेकार है। अब हम मछली की खेती करेंगे। दोनों दौड़ते हुए गांव पहुंचे। गांव वालों से बोले, हमने बड़ा रहस्य खोजा है। सरपंच हरिराम ने पूछा, क्या खोजा? नंदू बोला, पेड़ पर मछली उगती है। पूरा गांव ठाके मारकर हंस पड़ा, लेकिन दोनों नहीं माने। अगले दिन उन्होंने तालाब से छोटी छोटी मछलियां पकड़कर पेड़ पर बांध दी और रोज पानी डालने लगे। 3 दिन बाद मछलियां सड़ गई। चंदू बोला, लगता है खाद कम पड़ गई। राम खिलावन काका ने सिर पकड़ लिया। गांव में मेले का दिन था। एक व्यापारी रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। चंदू ने देखा कि गुब्बारा आसमान में उड़ रहा है। उसने नंदू से कहा, अगर गुब्बारा उड़ सकता है तो बैल क्यों नहीं? नंदू बोला, सही कहा, बस ज़्यादा गुब्बारे चाहिए। दोनों ने गांव के बैल के ऊपर सैकड़ों गुब्बारे बांध दिए। बेचारा बैल डरकर भागा और सीधे भोलाराम सेठ की दुकान में घुस गया। आटा, दाल, तेल सब गिर गया। भोलाराम चिल्लाया, अरे मूर्खों, ये क्या किया? नंदू बोला, हम विज्ञान का प्रयोग कर रहे थे। चंदू गर्व से बोला, थोड़ा और गुब्बारा होता तो बैल उड़ जाता। गांव वाले फिर हंसने लगे, लेकिन गौरी पहली बार उन्हें ध्यान से देख रही थी। उसे लगा कि दोनों बुरे नहीं हैं, बस अकल थोड़ी कम है। पूर्णिमा की रात थी। दोनों कुएं के पास बैठे थे। अचानक चंदू चिल्लाया, नंदू, चांद कुएं में गिर गया। कुएं के पानी में चांद का प्रतिबिंब चमक रहा था। नंदू घबरा गया, अगर चांद नहीं निकला तो रात खत्म हो जाएगी। दोनों रस्सी और कांटा लाए, घंटों कोशिश करते रहे। आखिर रस्सी टूट गई और दोनों धड़ाम से गिर पड़े। उसी समय बादल हटे और असली चांद ऊपर दिखाई दिया। चंदू खुशी से उछला, देखो, हमने चांद बचा लिया। राम खिलावन काका पास खड़े सब देख रहे थे। उन्होंने आसमान की ओर देखा और बोले, हे भगवान, इन दोनों को थोड़ा ज्ञान दे दो। गांव के बाहर एक पुराना खेत था। लोग कहते थे वहाँ भूत रहता है। असल में रात को हवा चलने पर सूखी झाड़ियाँ आवाज़ करती थी। एक दिन नंदू बोला, अगर हम भूत पकड़ लें तो प्रसिद्ध हो जाएंगे। दोनों रात में खेत पहुँचे। हवा चली, हुस, चंदू कांप गया, भूत आ गया। तभी सफ़ेद कपड़ा उड़ता दिखाई दिया। दोनों चिल्लाए और भागे। भागते भागते वे तालाब में गिर पड़े। सुबह पता चला कि वह सफ़ेद कपड़ा
गौरी की चादर थी जो सूखने को डाली गई थी। गौरी इतनी हंसी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए। भोलाराम सेठ बहुत लालची था। उसे लगा कि नंदू और चंदू को बेवकूफ़ बनाकर खूब काम करवाया जा सकता है। उसने दोनों को बुलाया। अगर तुम मेरे खेत की रखवाली करोगे तो मैं तुम्हें सोने का सिक्का दूंगा। दोनों तैयार हो गए। रात में उन्हें नींद आने लगी। चंदू बोला, अगर हम सो गए तो चोर आ जाएगा। नंदू बोला, तो खेत उठाकर घर ले चलते हैं। दोनों सचमुच खेत की घास उखाड़ने लगे। सुबह सेठ आया तो उसका आधा खेत खराब हो चुका था। वह गुस्से से कांप उठा, लेकिन गांव वाले इतना हंसे कि सेठ की डांट भी दब गई। एक दिन सरपंच ने घोषणा की, जो गांव की सबसे बड़ी समस्या हल करेगा उसे इनाम मिलेगा। नंदू और चंदू भी पहुंच गए। समस्या थी, गांव के कुएं का पानी कम हो रहा था। गांव के समझदार लोग सोच में पड़ गए। तभी नंदू बोला, कुएं में और पानी डाल दो। चंदू बोला, हाँ, तालाब से बाल्टी भर भर कर डालेंगे। लोग फिर हंस पड़े, लेकिन राम खिलावन काका ने कहा, हंसो मत, कम से कम ये कोशिश तो करते हैं। फिर काका ने समझाया कि नए तालाब और बारिश का पानी जमा करने से समस्या हल होगी। गांव वालों ने मिलकर काम किया। धीरे धीरे गांव में पानी बढ़ गया। पहली बार नंदू और चंदू ने देखा कि समझदारी और मेहनत साथ हों तो बड़ा काम हो सकता है। गौरी ने सोचा कि दोनों को कुछ काम सिखाना चाहिए। उसने उन्हें मुर्गियां पालने का काम दिया, लेकिन पहले ही दिन चंदू ने मुर्गियों को नहला दिया। सारी मुर्गियां भाग गई। नंदू उन्हें पकड़ने दौड़ा और खुद कीचड़ में गिर पड़ा। गौरी सिर पकड़कर बैठ गई, लेकिन धीरे धीरे दोनों सीखने लगे। वे रोज सुबह उठते, दाना डालते और मेहनत करते। गांव वालों को पहली बार लगा कि शायद दोनों बदल सकते हैं। एक दिन गांव में एक ढोंगी साधु आया। उसने कहा, मैं सोना दुगना कर सकता हूँ। भोलाराम सेठ लालच में आ गया। नंदू और चंदू भी पहुँच गए। साधु ने उस सबका पैसा एक घड़े में रखवाया और रात में भाग गया। सुबह सब रोने लगे, लेकिन नंदू ने देखा कि साधु के पैरों के निशान नदी की ओर जा रहे हैं। चंदू बोला, चल पीछे करता है। दोनों जंगल तक पहुँचे। आखिर उन्होंने साधु को पकड़ लिया। पूरा गांव हैरान रह गया। पहली बार दोनों की तारीफ हुई। सरपंच ने कहा, आज तुम दोनों ने समझदारी का काम किया है। दोनों खुशी से फूले नहीं समाये। समय बीतता गया। नंदू और चंदू अब भी थोड़े मूर्ख थे, लेकिन पहले जैसे नहीं। उन्होंने सीखा, बिना सोचे काम करना मुसीबत लाता है। मेहनत जरूरी है, लालच बुरी चीज़ है, और सबसे बड़ी बात, गलती से सीखना चाहिए। एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठे दोनों पुराने दिनों को याद कर रहे थे। चंदू बोला, याद है जब हम चांद निकालने गए थे? नंदू हंस पड़ा। और जब बैल उड़ाने वाले चले थे? दोनों जोर जोर से हंसने लगे। राम खिलावन काका वहां आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अब तुम दोनों सच में समझदार हो गए हो। नंदू ने पूछा, कैसे? काका बोले, क्योंकि अब तुम अपनी मूर्खता पर हंस सकते हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी। खेतों में सरसों लहरा रही थी और धूलपुर गांव में पहली बार नंदू और चंदू का नाम हंसी के साथ साथ सम्मान से भी लिया जाने लगा। शिक्षा, मूर्खता कोई बुरी बात नहीं अगर इंसान सीखने को तैयार हो। मेहनत और अनुभव इंसान को बदल देते हैं। लालच हमेशा नुकसान देता है। सच्ची समझदारी अपनी गलती मानने में है। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।